हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एनवी स्टडी लवर्स। हम आज के वीडियो में जो हमारी वर्कशीट जो हमारा लेसन 3 है लेज़र पोयम, उसकी हम आज एक्सरसाइज करेंगे। अब हमारा सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पोयम आता है, पर उससे पहले हम बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ हमारा है, इन द पोयम लेज़र द पोएट depicts various things and animals as attributes of nature. Read the poem and complete the chart given below by filling in the names of appropriate things, animals in the bubbles. अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी ये पोयम है लेज़र, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा नेचर के बारे में पढ़ा है। जो पोएट है हमारा ये एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने जो नेचर को टाइम देने के लिए, तो हमें वही चीज़ें लिखनी है। यहाँ की नेचर से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं इस पोयम में, या हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, वो हमें यहाँ लिखनी है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने भी कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब हमारी फर्स्ट थिंग जो आती है वो है स्टार्स। यहाँ हमारा स्ट्रीम इन्होंने ऑलरेडी गिवन है। हमारी जो सेकंड थिंग आती है वो स्टार्स है, थर्ड बोज, और फोर्थ है हमारी शीप्स, फोर्थ है हमारा काउस, एंड फिफ्थ हमारा वुड्स, सिक्स्थ हमारा नट्स, और लास्ट हमारा जो है वो ग्रास है। और यहाँ इन्होंने ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जहाँ हमारा लिखा है, नाउ कंप्लीट द चार्ट given below by filling in the names of various animals, things that you relate to your city life. अब इसमें जैसे हमने इस ऊपर वाले में हमने उनको लेबल किया जो हमारे हम अपना नेचर में देखते हैं, हमने वो चीज़ें यहाँ लेबल की। अब हमें नीचे यहाँ वो चीज़ें लेबल करनी है जो हमारे जैसे नेचर, यहाँ हमने नेचर में जितने भी चीज़ें हैं वो हमने लेबल की। अब यहाँ नीचे जो ये सिटी वाला है, हमें यहाँ नीचे क्या लेबल करना है, जो हम सिटी में चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम जो सिटी में चीज़ें देखते हैं वो है स्मोक। हमारी जितनी भी सिटी लाइफ है उसमें सिटी में कहते हैं ना पॉल्यूशन, तो जितना भी हमारा सिटी में पॉल्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कार्स की वजह से। तो बस हमें यहाँ वही पॉइंट आउट करना है, हमारा जो पॉल्यूशन होता है उसको ही हम स्मोक का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा ये हो गया है। फिर हमारा दूसरा आ जाता है हमारा कैट्स। फिर हमारा आ जाता है मेट्रो, जो काफ़ी हमारा सिटीज़ में मेट्रोज चलती है ना, उसको हम मेट्रो कह देंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्कूटर। कई सिटी में कई लोगों के पास स्कूटर होता है, ऑलमोस्ट सभी के पास यहाँ स्कूटर होता है। और दूसरा जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारी है डॉग्स। हम सिटी में एज अ पेट्स डॉग्स को रखते हैं ना, कई सारी डॉग्स को, तो वो लिख सकते हैं हम यहाँ। दूसरा हमारा बस है, जो सिटी में हमारी बस भी काफ़ी सारी चलती हैं, जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमारी बस भी चलती हैं। और दूसरा हमारा क्या है, कार्स भी ऑलमोस्ट कईयों के पास होती है, तो हम वो भी यहाँ लिख सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हमें बस पॉइंट आउट करना है, यहाँ हमें नेचर में लिखना था और यहाँ हमें अपनी सिटी लाइफ में लिखना है। आई होप ये वाला आपको समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ हमें क्या लिखना है, नाउ ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नेचर एंड सिटी लाइफ। अब यहाँ हमें नेचर और सिटी लाइफ में जो है एक पैराग्राफ लिखना है कि हमें जितनी भी चीज़ें जो हम नेचर में कर सकते हैं, या नेचर मतलब जो हम विलेज में करते हैं, और सिटी लाइफ यानी हम जो सिटीज़ में करते हैं। अब यहाँ हमें दोनों के बीच में एक तरह से हम कहते हैं डिफरेंस, उसको पॉइंट आउट करना है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। ये मैंने अपनी लाइंस खुद लिखी हैं, आप अपनी लाइंस अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जो आपको लिखनी है।
तो अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, जो है हमारे हॉट्स, लाइफ स्किल्स और वैल्यूज़। यहाँ हमारा पहले आ जाती है हमारी जो स्टार्टिंग में हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ये वाला कर लेते हैं हम अब। तो हमारा ये आ गया है चैप्टर 3 लेज़र, इसके क्वेश्चन आंसर और इसका पार्ट ए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द स्पीकर मिस बिकॉज लैक ऑफ टाइम। यानी जो स्पीकर है इस पोएम का, यानी जिसने पोएम लिखी है, वो क्या चीज़ मिस कर रहा है, यानी वो क्या चीज़ मिस कर रहा है टाइम के कम होने से। तो हमने पोएम में क्या पढ़ा था कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम पोएट फॉरगेट टू कैच एंड एडमायर नेचर ब्यूटी। जो पोएट है हमारा वो क्या नहीं कर पा रहा है, जो नेचर की ब्यूटी है उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है। तो वही हमें यहाँ लिखना है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम पोएट फॉरगेट टू कैच एंड एडमायर नेचर्स ब्यूटी। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या आता है, वॉट डू स्टार्स इन द स्ट्रीम लाइन बी रेफर टू। हमारी जो पोएम है उसमें लाइन बी में जो हमारी एक फ्रेज़ दिया है, स्टार्स इन द स्ट्रीम, मैंने आपको पहले भी उसका मतलब समझाया था। तो इस आंसर में हमें वही चीज़ लिखनी है, वही चीज़ पॉइंट आउट करनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट मीन्स व्हेन रेज ऑफ द सनलाइट फॉल ऑन द रिवर water making it shine as bright as stars in the night। अब जब भी हम रात को देखते हैं कि जो छोटे छोटे स्टार्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं स्काई में, है ना। तो वैसे ही जब हमने ये जो स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स इन द स्ट्रीम है, हमने इसको स्काई में जो स्टार्स होते हैं उससे कंपेयर किया है। यानी जो हमारी रिवर्स होती हैं, जो हमारे लेक्स होते हैं, जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं, उनमें जब सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर जो होता है वो कैसे एकदम शाइनी हो जाता है और इतना चमकता है जैसे मानो जो नाइट का स्काई होता है उसमें स्टार्स हों। तो इसमें हमें वही आंसर लिखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, it means when rays of the sunlight fall on the river water making it shine as bright as stars in the night। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। अब ये जो हमारी पोएम है इसमें काफ़ी सारे जो राइमिंग वर्ड्स थे। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनका एंड और शुरुआत थोड़ी एक सी होती है। जैसे हमारा यहाँ आ गया केयर शेयर, केयर स्टेयर, पास ग्रास, ग्लैंस डांस, कैन और बिगेन। आई होप कि ये वाली जो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ए वाली वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने हॉट्स, वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स पर। सो हमारा हॉट्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द फ्रेज नो टाइम हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम, वाई हैज़ इट बीन रिपीटेड। सो इसमें हमें क्या पॉइंट आउट करना है कि जो फ्रेज़ में नो टाइम उन्होंने बार बार हाईलाइट किया है, नो टाइम यानी वक्त ना होना, वो उन्होंने बार बार पोएम में क्यों रिपीट किया है, क्या उन्होंने दिखाने के लिए रिपीट किया है। तो हम यहाँ क्या आंसर लिखेंगे, द फ्रेज नो टाइम हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम टू एम्फसाइज मतलब दिखाना, हाउ वी आर बिजी इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, we don't have time to admire the beauty of nature। यानी ये जो फ्रेज़ है नो टाइम, ये बार बार इसलिए रिपीट किया गया है पोएम में, ये दिखाने के लिए कि हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतने बिज़ी हो रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थोड़ा सा शांति से बैठकर जो नेचर की हमारी ब्यूटी है, इतनी जो हमारी अर्थ सुंदर है, नेचर की जो ब्यूटी है, हम उसको देख सकें। अब दूसरा जो हमारा लाइफ स्किल्स का क्वेश्चन है उसका जो आंसर है दूसरा हमारा लाइफ स्किल्स का क्या क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल इन सिटीज़ नॉर्मली फेस शॉर्टेज ऑफ टाइम, इज़ ऑल द वर्क दे आर बिजी डूइंग प्रोडक्टिव, डिस्कस विद योर पार्टनर। तो इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें जो है हमें ये पॉइंट आउट करना है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं
क्या वो सिटीज़ में उसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं उनको शॉर्टेज होती है टाइम की। और जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, क्या वो हमेशा ही प्रोडक्टिव निकलता है, क्या वो हमेशा ही सही निकलता है? तो यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा, पीपल इन सिटीज़ फेस शॉर्टेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर busy schedules. Busy traffic and crowds also kills their free time। यानी हमारे पीपल जो सिटी के पीपल होते हैं, यानी जो सिटी में लोग रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम की शॉर्टेज फेस करते हैं। अब आप भी टाइम की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज फेस करते होगे, राइट? अगर आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने में थोड़ा टाइम लग गया, फिर आप पहुँचे, वहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर वहाँ से वापस आए, वापस आने में टाइम लग गया। फिर आप क्या करते हो, थोड़ी देर काम करते हो और फिर खाना खा के, टीवी देख के, जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो कर कर सो जाते हो। पर क्या आपको कभी कभार इतना भी टाइम मिलता है कि आप जाके बाहर थोड़ा खेलो कूदो? या फिर आपको, चलो खेल तो लिया मान लो आपने, पर आपको इतना टाइम लगता है कि थोड़ा आप देख लो कि हमारे नेचर में क्या क्या स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ हो रही है? नहीं, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। अगर हम उसको देखेंगे, उन चीज़ों को करेंगे, तो हमारे पास हमारा वैसे ही इतना काम है, तो उसके लिए हमें शॉर्टेज हो जाएगी टाइम की। और जो बिज़ी ट्रैफिक होता है, क्राउड्स होते हैं, अब आप बाज़ार में कभी जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो वहाँ जब आप चलते हो, कई जगह काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड होता है, क्राउड मतलब भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो भी हमारा आधा टाइम खा जाती है। और जो ट्रैफिक है वो भी हमारा टाइम ले लेता है ना। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, वो है वैल्यूज़ का। और अब हमारा क्या क्वेश्चन है इसका, पॉइंट आउट द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर मैन इन हिज डे टू डे लाइफ। अब इसमें आप अपना लिख सकते हो, पर यहाँ मैंने अपना लिखा है, आप अपना लिख सकते हो कि आपको वो कौन सी चीज़ें खुश कर सकती हैं आपके जो टाइम में है, वो आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं जो नेचर की ब्यूटीज़ में है। सो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, देयर आर अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट इन माई ओपिनियन आई विल प्लेजर बाय सीइंग टू मैनी स्टार्स इन द स्काई। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो वैल्यूज़ का, वो क्या है कि हमें ना पॉइंट आउट करना, मतलब यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से हमें एक्सप्लेन करना है कि हमें कैसा लगता है जब हम ये चीज़ें देखते हैं। तो इसमें आपको अपना लिखना है, पर अगर आपको ये अच्छा लगता है जो मैंने लिखा है, वो भी आप लिख सकते हैं। इट्स योर ओपिनियन कि आप क्या लिखते हैं। स्क्विरल्स डांसिंग एंड रनिंग। अब मैंने इसमें क्या लिखा है, दे लुक लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, ants moving in a line, soldiers moving in a parade, the sky full of stars, someone has put gems and diamonds in the sky। क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम स्काई की तरफ देखते हैं, नाइट स्काई की तरफ, जब काफ़ी सारे सितारे, स्टार्स चमक रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने हीरे और जेम्स रख दिए हो, वहाँ डायमंड्स रख दिए हो, है ना। तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आई विश आई कुड फ्लाई। दूसरा फिर इसके बाद हमारा क्या है, सन शाइन्स ऑन वाटर रिपल्स, यानी जब सन जो होता है हमारा, वो जब शाइन करता है वाटर पर, तो हमें कैसा लगता है। यहाँ मैंने लिखा है, इट फील्स एज इफ वाटर इज स्पार्कलिंग, यानी वाटर जैसे चमक रहा है, उसमें जैसे कोई चमकीली चीज़ है, उसकी वजह से वो चमक रहा है। सो आई होप कि आज की जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ आ गई हो। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। सो अब हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब मुझे होप है कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखकर उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको फिर से रिपीट कर या फिर चैप्टर को पढ़कर, जो मेरा प्रीवियस वीडियो था चैप्टर वाला, उसको देखकर सही कर लेंगे। थैंक यू।